सुमित जी, आप ठीक कह रहे हैं। प्रचंड बहुमत का मतलब मेरी जानकारी में तो 140, 45, 50 होते हैं। 115 सीटों को अगर भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत मानती है तो ये भारतीय जनता पार्टी की सोच हो सकती है। दूसरी, मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी का अनुशासन, जब इन्होंने इनके दिल्ली आलाकमान ने 41 सीटें राजस्थान में घोषित की थी तो इनका अनुशासन 41 सीटों में कैसे दिखा था। गाड़ियां तोड़ी थी, गमले तोड़े थे, गेट तोड़े थे, गाली गलौज किया था, मारकूट की थी। तो 41 सीटों पे इनका अनुशासन दिख गया था और फिर भारतीय जनता पार्टी को नील डाउन होना पड़ा था, झुकना पड़ा था राजस्थान के तमाम नेताओं के आगे। दूसरा, मैं आपको एक और बात बता दूं कि वसुंधरा राजे सिंधिया का पूरे 5 साल भारतीय जनता पार्टी ने क्या उपयोग किया, क्या सदुपयोग किया, पूरा राजस्थान जानता है, पूरा हिंदुस्तान जानता है। वो लगभग पूरे 5 साल तक कोप भवन में बैठी रही। कभी पोस्टर पे आती, कभी पोस्टर से हट जाती, कभी मंच पे आती, कभी मंच पे कोने में बैठा दी जाती, कभी उनसे आई कांटेक्ट होता। तो अशोक गहलोत भी दिखाई नहीं दिए थे सर 5 साल। सचिन पायलट ही थे यहाँ पर, सचिन पायलट ही थे राजस्थान में। अशोक गहलोत नजर नहीं आए थे 5 साल तक। अगर सुमित जी, अगर कांग्रेस पार्टी की पोस्टरों से तो सचिन पायलट भी गायब होते रहे। कौन नहीं जानता है? मैं वही कह रहा हूं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी अनुशासन की और बड़ी बड़ी बातें नहीं करे। हम तो इतना कहना चाहते हैं, राजस्थान अनुशासन की बात इसलिए होती है ना सर, आना चाहिए। आपने तमाम तस्वीरें बता दी टिकट बंटने के बाद भी, लेकिन उसके बाद भी पार्टी एकजुट होकर लड़ी ना। चाहते थे देखिए, उससे भी बेहतर करे। हाँ, आपने तमाम तस्वीरें बता दी टिकट बंटने के बाद की, लेकिन उसके बाद भी चुनावी मैदान में तो पार्टी एकजुट होकर लड़ी ना। इसलिए अनुशासन की बात की जाती है। हमारी कांग्रेस पार्टी अनुशासित होकर एकजुट होकर चुनाव लड़ी है। सारे मंडल पार्टी के विधायक पार्टी के नेता पर आरोप नहीं लगाते हैं। पार्टी के विधायक ये नहीं कहते हैं कि मैं खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हूं राजस्थान में। पार्टी के विधायक को ये नहीं कह दिया जाता है कि आप कामचोर है, निकम्मे हो। पार्टी के विधायक को गद्दार नहीं कह दिया जाता है, कोरोना नहीं कह दिया जाता है। इसलिए सर अनुशासन की बात होती है बीजेपी में। बिल्कुल, हम तो ये चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी अनुशासन का प्रमाण दे राजस्थान में। नहीं, वो तो कह दिया, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कह दिया था कि जो आपकी स्कीम्स होगी उन्हें बंद नहीं किया जाएगा, अनुशासित तो रहेगी। ईआरसीपी को लेके पूरे 5 साल झूठ बोलते आए थे। ऐसे ईआरसीपी के बारे में झूठ नहीं बोले। ईआरसीपी का पानी राजस्थान को दे, पेट्रोल डीजल सस्ता करे, जो बड़ी बड़ी बातें 5 साल तक ये करते आ रहे थे। ओपीएस राजस्थान में लागू करे। वो तो खैर वो किसी और चर्चा में करेंगे बात। हाँ, वो तो कह चुके हैं डबल इंजन की सरकार होगी तो तमाम योजनाएं भी लागू हो जाएंगी। राजस्थान का विकास करे, हम ये चाहते हैं। हाँ, वो तो कह चुके हैं। वो तो बार बार चुनाव